हेलो और वेलकम। आज हम इंग्लिश लिटरेचर की एक सबसे पावरफुल और सबसे मिस्टीरियस पोएम्स में से एक विलियम ब्लेक की द टाइगर को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम इस एक्सप्लेनर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे कवि यानी पोएट विलियम ब्लेक के इंट्रोडक्शन से, फिर पोएम के पहले और सबसे ज़रूरी सवाल को समझेंगे। उसके बाद हम टाइगर को बनाने की जो कल्पना है उसे एक्सप्लोर करेंगे, फिर लैम्ब और टाइगर के बीच के कॉन्ट्रास्ट को देखेंगे और आखिर में पोएम के अंतिम और सबसे गहरे सवाल पर बात करेंगे। ठीक है, तो इस पोएम को ठीक से समझने के लिए हमें सबसे पहले उस इंसान को समझना होगा जिसने इसे लिखा है, विलियम ब्लेक। देखिए, विलियम ब्लेक सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो एक पेंटर थे, एक विजनरी, एक ऐसे इंसान जिनकी सोच अपने वक्त से बहुत आगे थी। उन्होंने 2 कलेक्शंस लिखी हैं, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, जिसमें उन्होंने इंसान के 2 अलग-अलग रूपों को दिखाया है, एक तरफ मासूमियत और दूसरी तरफ अनुभव। और द टाइगर उनकी सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस का आप कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो जिंदगी के अंधेरे, कॉम्प्लेक्स और अक्सर डरावने पहलुओं को एक्सप्लोर करता है। और ये कॉम्प्लेक्सिटी आपको पहली ही लाइन से हिट करती है। पोएम आराम से शुरू नहीं होती, ये एक ऐसी इमेज और एक ऐसे सवाल से शुरू होती है जो फौरन आपका ध्यान खींच लेता है। पोएम शुरू होती है इस ना भूलने वाली इमेज से, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट्स ऑफ द नाइट। आप ऑलमोस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि उसकी चमकती हुई स्किन अंधेरे में कैसे ग्लो कर रही होगी। और इस सीन को देखकर स्पीकर हैरानी से पूछता है, व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री। यानी ऐसी कौन सी अमर शक्ति है जिसके पास इतनी ताकत हो सकती है कि वो तुम जैसी भयंकर और परफेक्ट चीज को बना सके। चलिए इसको थोड़ा और गहराई से देखते हैं। बर्निंग ब्राइट टाइगर की जबरदस्त आग जैसी एनर्जी को दिखाता है। फॉरेस्ट ऑफ द नाइट सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये दुनिया में या इंसान के दिल में मौजूद अंधेरे का प्रतीक है। इमॉर्टल हैंड और आई साफ साफ ईश्वर यानी क्रिएटर की तरफ इशारा करता है। लेकिन जो फ्रेज इस पूरी पोएम का राज खोलता है वो है फियरफुल सिमेट्री। तो ये फियरफुल सिमेट्री आखिर है क्या? ये एक बहुत ही गहरा आइडिया है कि कोई चीज एक ही वक्त में डरावनी भी है और बेइंतहा खूबसूरत भी। ये एक ऐसी सुंदरता है जिसमें खतरा है, जो आपको हैरान भी करती है और डराती भी है। ब्लेक के लिए अच्छाई और बुराई या सुंदरता और डर अलग अलग नहीं थे। वो मानते थे कि इनके बिना जिंदगी अधूरी है। अब जब स्पीकर ने ये पूछ लिया है कि टाइगर को किसने बनाया, तो अब उसका दिमाग इस तरफ दौड़ता है कि इसे कैसे बनाया गया होगा। पोएम यहां से एक कॉस्मिक लोहार यानी एक ब्लैकस्मिथ की इमेज बनाती है, जो इस जीव को एक दिव्य आग में गढ़ रहा है। स्पीकर हम पर सवालों की बौछार कर देता है, जिससे एक बहुत ही पावरफुल क्रिएशन की तस्वीर बनती है। वो पूछता है, टाइगर की आंखों के लिए आग कहां से लाई गई? इन वॉट डिस्टेंट डीप्स और स्काइज बर्न्ड द फायर ऑफ दाइन आइज। ऐसा लगता है जैसे क्रिएटर को इसके लिए जन्नत या जहन्नम तक जाना पड़ा होगा। फिर वो सोचता है कि इसको बनाने में कितनी फिजिकल ताकत लगी होगी। एंड वॉट शोल्डर एंड वॉट आर्ट कुड ट्विस्ट द सिन्यूज ऑफ दाई हार्ट। सिन्यूज का मतलब होता है मजबूत नसें। यहाँ इमेज ऐसी है जैसे क्रिएटर इस जानवर के दिल को अपने हाथों से पूरी ताकत से मोड़कर बना रहा है। और अब इमेजरी और भी इंडस्ट्रियल हो जाती है, जैसे ब्लेक के टाइम की फैक्ट्रीज। वो पूछते हैं, व्हाट द हैमर, व्हाट द चेन, इन व्हाट फर्नेस वाज दाई ब्रेन। ये कोई आराम से पेंटिंग या मूर्ति बनाने जैसा काम नहीं है, ये हैवी इंडस्ट्री है, बहुत शोर, ताकत और खतरे से भरा हुआ। ये जो तेज एक एक सिलेबल के सवाल हैं, ये सुनने में बिल्कुल एनविल पर पड़ती हथौड़े की चोट जैसे लगते हैं, जो इस क्रिएशन की जबरदस्त ताकत को और एम्फसाइज करते हैं। हर सवाल पावर और खतरे की फीलिंग को और बढ़ाता है। इसका क्रिएटर कोई शांत, आराम से काम करने वाला आर्टिस्ट नहीं है। ये एक शक्तिशाली, हिम्मत वाला फिगर है जो सबसे डरावने एलिमेंट्स के साथ काम कर सकता है। इससे पता चलता है कि क्रिएटर न सिर्फ बहुत ताकतवर है, बल्कि बेइंतहा बहादुर भी है। एक ऐसी हस्ती जो डेडली टेरर्स यानी मौत के डर को भी अपने हाथों में पकड़कर उसे एक जिंदा चीज में बदल सकती है। टाइगर की इस पावरफुल क्रिएशन का सीन अब स्पीकर को कैसे से दूर ले जाकर पोएम के सबसे गहरे फिलोसॉफिकल सवाल की तरफ ले जाता है। क्यों? पोएम टाइगर के जन्म पर एक कॉस्मिक रिएक्शन दिखाती है। When the stars threw down their spears and watered heaven with their tears, ऐसा लगता है जैसे फरिश्तों ने या खुद आसमान ने इस नए जीव को देखकर हार मान ली या रो पड़े। इसके बाद 2 जरूरी सवाल आते हैं। पहला, डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी? क्या क्रिएटर इस डरावनी चीज को बनाकर खुश हुआ? और फिर सबसे बड़ा सवाल,
डिड ही हु मेड द लैम्ब मेक दी? क्या जिसने लैम्ब यानी मासूम मेमने को बनाया उसी ने तुम्हें भी बनाया? और यही इस पोएम का सेंट्रल थीम है, डुअलिटी। एक तरफ है लैम्ब, जो ब्लेक की सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस की एक मशहूर पोएम का सब्जेक्ट है। वो मासूमियत, भलाई और प्यार का प्रतीक है। और दूसरी तरफ है टाइगर, जो अनुभव, हिंसा, गुस्सा और शायद जिसे हम बुराई कहते हैं उसका प्रतीक है। ये सवाल हमें एक मुश्किल विचार से रूबरू कराता है। क्या अच्छाई और बुराई दोनों एक ही सोर्स से आ सकते हैं? क्या एक ही क्रिएटर कोमल मेमने और खूंखार टाइगर दोनों के लिए जिम्मेदार हो सकता है? ब्लेक के लिए दुनिया सिर्फ अच्छी या बुरी नहीं थी। ये इन दोनों का एक कॉम्प्लेक्स, जरूरी और अक्सर डरावना मिक्सचर थी। और ये हमें आखिरी स्टैंजा तक ले आता है, जो बिल्कुल शुरुआत जैसा है। ये पहले स्टैंजा से ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, लेकिन ब्लेक ने एक छोटा सा पर बहुत ही जरूरी शब्द बदल दिया है, और उस बदलाव से पूरी पोएम का मतलब ही बदल जाता है। याद है, पहले स्टैंजा में पूछा गया था कि कौन टाइगर की फियरफुल सिमेट्री को फ्रेम कर सकता था। सवाल कैपेबिलिटी का था, किसके पास ऐसी चीज बनाने की ताकत और हुनर है। लेकिन आखिरी स्टैंजा में कुड की जगह डेयर आ जाता है। वॉट इमोर्टल हैंड और आई डेयर फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री। अब सवाल एबिलिटी का नहीं, ऑडेसिटी का है। किसने ऐसी हिम्मत की, ऐसी जुर्रत की कि इतनी डरावनी और ताकतवर चीज को बनाकर दुनिया में छोड़ दिया। इससे फोकस क्रिएटर की पावर से हटकर उसके मोटिव यानी नियत पर चला जाता। तो हमें इससे क्या सीखने को मिलता है? द टाइगर क्रिएशन के नेचर पर ही एक गहरा चिंतन है। ये दुनिया में अच्छाई और बुराई के अस्तित्व को एक्सप्लोर करती है, और यहां तक जाती है कि क्रिएटर की ताकत पर ही नहीं बल्कि उसके कैरेक्टर और उसकी नीयत पर भी सवाल उठा देती है। आखिर में ये हमें कोई आसान जवाब नहीं देती, ये हमें वहीं छोड़ देती है जहां से स्पीकर ने शुरू किया था, हैरानी में और पहले से भी ज्यादा सवालों के साथ। पोएम कोई साफ सुथरा कंक्लूजन नहीं देती और हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग हो। तो आप क्या सोचते हैं? क्या टाइगर ईश्वर की एक अद्भुत शक्ति का प्रतीक है, या वो एक ऐसे विनाश का प्रतीक है जिसे शायद उसके क्रिएटर को भी डरना चाहिए था? उम्मीद है आपको द टाइगर पर यह डीप डाइव पसंद आया होगा। ऐसे ही और क्लासिक लिटरेचर और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पर एक्सप्लेनर्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।